हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मैं पास्टर नवीद करामत खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के जिंदा बाबरकत जलाली और कुदरत वाले कलाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को विक्ट्री इन क्राइस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो पैगाम है वो गिनती की किताब के 21वें बाब में से लिया गया है। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। मैं आज आपके साथ 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक शेयर करना चाहता हूं। 16वीं आयत से, फिर इस जगह से वो बीर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इस्राएल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तो उबला, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और लाठियों से खोदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस कुएं के बारे में सीखेंगे और मैं इसको यूं कहूंगा, स्प्रिंग अप ओ वेल, ऐ कुएं तो उबला। क्यों? इसलिए कि ये जो कुआं है, इसका पानी, इस कुएं का पानी इस्राएलियों के लिए बहुत ज़रूरी था। इस्राएलियों को ज़िंदगी देने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए ये कुआं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस 21वें बाब पर हमें गौर करना पड़ेगा। यहाँ दो खास बातों का जिक्र है जो इस वाक़े से पहले जिनका जिक्र है वो ये है कि पहली बात कि जो इस्राएली हैं उन्होंने इस 21वें बाब के शुरू में हम देखते हैं कि किनानियों को मार मिटाया हुरमा के मकाम पर। हुरमा के मकाम पर मार मिटाया। हुरमा का मतलब है कि डिस्ट्रॉय कर देना, बैन कर देना, तबाह कर देना। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस जगह का नाम हुरमा पड़ गया, क्योंकि इस्राएलियों ने किनानियों को मार मिटाया था। और उसके बाद ये गीत गाया कि ऐ कुएं तू उबला। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, इस्राएलियों ने क्या किया था कि इस मकाम पर, यहां पर जब वो कंप्लेन कर रहे थे तो खुदा ने जलने वाले सांप उनके दरमियान भेज दिए और फिर सांप लोगों को डसने लगे, उनको मारने लगे। तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप बना ले और उस पीतल के सांप को बल्ली पर लटका देना। अब जो कोई इस सांप को देखेगा, जो इस पर निगाह करेगा, वो बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखे जी, गौर करें, दोनों बातों के बाद इन्होंने गीत गाया है और गीत ये गा रहे हैं, ऐ कुएं तो उबला। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि ये जो कुआं है हमारी जिंदगियों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जो पानी है ये खुदा की जिंदगी को जाहिर करता है, रूहुल कुद्स की मामूरी को जाहिर करता है और फतेहमंदी की जिंदगी को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए, हर ईमानदार के लिए, हर मसीही के लिए, हर एक खून खरीदे के लिए रूह में जिंदगी गुजारना निहायत जरूरी है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली ये दो बातें हो चुकी हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, खुदावंद ने आपको हुरमा के मकाम पर, हुरमा का मतलब मैंने आपको बताया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। किसको? दुश्मन को। आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने दुश्मन को कलवरी के मकाम पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उसको मिटा दिया है। इसलिए अब आप एक अगली स्टेज पर चले गए हैं और वो है ऐ कुएं उबला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा वाक्य जो यहां पर है, बल्ली पर सांप का लटकाया जाना, जो हम इस्राएलियों के वाकयात में देखते हैं, वहां पर वो जाहिर करता है खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जाना, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर लटकाए जाने को। इसीलिए तो यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना की किताब में लिखा है जी कि जिस तरह मूसा ने बिया, तीसरे बाब में, यूहन्ना तीसरे बाब में, जिस तरह मूसा, तीसरे बाब की खासतौर पर 14वीं आयत लिखा, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह
जरूर है कि इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अब ये दोनों बातें आपकी जिंदगी में पूरी हो चुकी हैं। अब आप एक अगली स्टेज पर चले गए हैं, और वो अगली स्टेज है खुदा के रूह से मामूर रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज का पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो नजात पा चुका है, हर वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अब वक्त है कि अब कुएं से मामूर हुआ जाए, इस पानी से जो कुएं से निकलेगा मामूर हुआ जाए। आमीन। आज का पैगाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें सिखाता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मामूरी की जिंदगी गुजारें, फतहमंदी की जिंदगी गुजारें। और इस मकाम पर अब इसराइलियों को, पहले भी इसराइलियों को पानी की जरूरत थी। जैसे मिसाल के तौर पर एलीम एक मकाम था, वहां पर 12 चश्मों में से खुदा ने इसराइलियों को पानी पिलाया था। फिर हम मुरीबा का एक मकाम देखते हैं कि वहां पर भी मूसा ने चट्टान को मारा और इसराइलियों को पानी पिलाया। और पहला करंथियों 10वें बाब में हम देखते हैं कि वो जो चट्टान थी वो खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों और बहनों, गौर करें प्लीज एक बार फिर, इस मकाम पर अब ना तो चट्टान को मारना पड़ा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब इस मकाम पर ना तो चट्टान पर वार करना पड़ा और ना ही अब चश्मों का जिक्र है, बल्कि अब तो गीत गाने का वक्त है। हालेलुया। अब चश्मों में से, अब कुओं में से पानी कैसे पीना है जी? प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त है कि अब सिर्फ और सिर्फ गीत गाया जाए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो आज के पैगाम में मैं 2 हिस्से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली बात यह कि ये जो पानी है ये किस बात को जाहिर करता है, हम कुछ रेफरेंस भी देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब हमने इस पानी को, खुदा जो है वो इस पानी को किस तरह से हमारी जिंदगियों में निकालता है, या वो हमें इस पानी से किस तरह से मामूर करता है। तो पहला हिस्सा यह है कि ये कुआं है क्या, और दूसरे हिस्सा यह है कि अब इस कुएं से हमने पानी निकालना कैसे है, खुदा कैसे निकालता है, और हमने इसमें हमारा क्या रोल है इसमें। आमीन। तो पहला हिस्सा ये कि कुआं क्या है जी। ये जो कुआं है ये खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी है, और इस कुएं का जो पानी है वो हमेशा की जिंदगी को जाहिर करता है, मामूरी और फतहमंदी की जिंदगी को जाहिर करता है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में अब पानी के सोते, हालेलुया, पानी के चश्मे, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, अब जारी रहे। हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में इन चश्मों को, इन सोतों को और खुदा की जिंदगी, खुदा की मामूरी से आपको मामूर करना चाहता है। अब खुदा आपके लिए ये करना चाहता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस जिंदगी के पानी के लिए तरसें। प्रेज द लॉर्ड। ये जिंदगी का पानी जो है ये क्या है जी? ये खुदावंद की जिंदगी है, खुदावंद की मामूरी है। जब हम यूहन्ना की इंजील का 4था बाब देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि उस सामरी औरत को जो पानी भरने के लिए आई और खुदावंद ने उससे कलाम किया, और फिर वो कहने लगी कि मुझे ये जिंदगी का पानी दे। और खुदावंद ने उससे उस वक्त क्या कहा था जी? अगर तू जानती और ये भी जानती, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे जिंदगी का पानी जो तुझसे पानी मांगता है, तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब यहां पर हमने देख लिया कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा सामरी औरत से कि जिंदगी का पानी, और वो कौन था? आपका खुदावंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिंदगी का पानी खुदावंद है। फिर हम यूहन्ना की इंजील का जब 7वां बाब देखते हैं और उसकी 38वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, गौर करें जी, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी, नदियां जारी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है आगे? खूबसूरत बात के उसने ये बात रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे, इस पर
जो उस पर ईमान लाए थे, क्योंकि रूह अब तक नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि यीशु अपने जलाल को, यानी वो रेजरेक्टेड नहीं हुआ था, मुर्दों में से जी नहीं उठा था, इसलिए अभी तक वो रूह के चश्मों से वाकिफ ना थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 37वें यूहन्ना 7वें बाब की 38वीं आयत में जाहिर कर दिया, बता दिया कि जिंदगी का पानी कौन है। हमें उसके लिए भूखे रहना है, उसके लिए प्यासे रहना है, उसके लिए तरसना है, उस पानी को रिसीव करना है, उस पानी से मामूर होना है, और वो है जिंदगी का पानी, और वो रूहुल कुद्स की बाबत था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब गौर करें, क्या इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जलाल को पहुंच चुका है? यस, हालेलुया। इसलिए आप डिजर्व करते हैं, आपका ये राइट है हर ईमानदार का, जिसमें खुदावंद है, जिसमें खुदावंद का रूह है, अब वो इन चश्मों से, इस जिंदगी के सोते से और रूह की मामूरी से मामूर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो इसलिए हमें मामूर रहना बहुत जरूरी है। ये थी पहली बात। दूसरी बात कि कुएं को कैसे खोलना है, इसको खोदना कैसे है, इस कुएं में से पानी कैसे उबल सकता है, इस कुएं में से पानी कैसे निकाला जा सकता है। देखिए जी, बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है कि रईसों ने और कौम के अमीरों ने अपने असा से और अपनी लाठियों से इसको खोदा था, और फिर उसके बाद इस्राएलियों ने इसको गीत बना लिया, और गीत ये बना लिया कि ऐ कुएं तू उबल आ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन चश्मों को अपनी जिंदगियों में जारी करने के लिए, रूह की मामूरी से मामूर होने के लिए, फतह मंदी की जिंदगी गुजारने के लिए, गलबे की जिंदगी गुजारने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अब हर वक्त खुदावंद के रूह से भरने और मामूर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा, ऐ कुएं तू उबला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जो चट्टान को मारने वाला जो काम था वो हो चुका है, प्रेज द लॉर्ड। सांप को जो बल्ली पर ऊपर लटकाया गया था, वो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने आप को सलीब पर लटका कर पूरा कर दिया उसको भी। अब तो बारी है भाई जी, बहन जी, कुओं से चश्मे निकालने की। और कैसे वो चश्मे निकलेंगे? आइए मैं चंद एक बातें शेयर करूंगा। नंबर 1, गीत गाने से, प्रस्तिश करने से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपकी रूह के अंदर जो चश्मे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, आपकी रूह के अंदर जो चश्मे हैं, जिंदगी के चश्मे, शिफा के चश्मे, रिहाई के चश्मे और गलबे के चश्मे, उनको खोलने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर से उनको निकालना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे आप बड़े हैरान ना हो, जिस रोज आपने नजात पाई, जिस रोज आपने खुदावंद को कबूल कर लिया, वो आपके अंदर है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी आपके अंदर है, खुदावंद यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जितनों ने उसे कबूल किया है वो उनके अंदर है, जिंदगी है उनके अंदर है। लेकिन अब मामूरी और फतह और गलबे की जिंदगी गुजारने के लिए, हर वक्त रूह में रहने के लिए, रूह में जीने के लिए, रूह में चलने के लिए आपको क्या करना है? ओ, इन चश्मों को बाहर निकालना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और ये कैसे मुमकिन है? प्रस्तिश करने से, शुक्र तारीफ करने से, गीत गाने से, हालेलुया, और शुक्रगुजारी करने से। हालेलुया। आप इन चश्मों को जो आपके अंदर हैं, इनको आप निकाल सकते हैं, इनको आप खोद सकते हैं। इन चश्मों को खोदने का जो मेथड है, जो वेपन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आपकी प्रस्तिश है। हालेलुया। वो आपका गीत गाना है। हालेलुया। वो खुदावंद की तारीफ करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। प्रस्तिश करने से, गीत गाने से, यहां लिखा है खुदावंद ने इंस्पायर किया कि अब वो गीत गाएं। भाइयों और बहनों, आपके गीत, आपकी प्रस्तिश वो इंस्ट्रूमेंट है, वो वेपन है आपके पास, वो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जिसके बाइस आप अपने अंदर से
जिंदगी की पानी की नदियों को जारी कर सकते हैं। हालेलुया। और आप खुद भी सैराब होंगे, आप खुद भी मामूर होंगे, और आपके साथ और कई जिंदगियां, कई लोग भी मामूर और सैराब हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के पैगाम में आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि अब आपको क्या करने की जरूरत है, इन चश्मों को उबलने की अलाउ करें कि ये उबलें, और ये आपकी ठीक तरह से प्रस्तिश करने से होगा। खुदा बरकत के चश्मे आपके अंदर से निकालना चाहता है। हालेलुया। खुदा विक्ट्री के चश्मे जारी करना चाहता है। खुदा सोते जारी करना चाहता है आपकी जिंदगी में, आपके अंदर, और फिर आपके वसीला से दूसरों को सैराब करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिग करना पड़ेगा, आपको खोदना पड़ेगा, और वो है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रस्तिश। हालेलुया। प्रस्तिश को क्या आप समझते हैं? प्रस्तिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों और बहनों। यूहन्ना की इंजील के उसी चौथे बाब में, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया था, जब आप गौर से मुताला करते हैं तो यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब में लिखा है कि खुदा ढूंढता है परस्तारों को। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए जी, क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि अब वो है ही नहीं। अब वो सच्चे परस्तार नहीं है हमारे इर्द गिर्द। अब वो सारे टेक्नोलॉजी वाले हैं, सारे परस्तार जो है वो टेक्नोलॉजी वाले हैं। थैंक गॉड फॉर दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन अब खुदा ढूंढ रहा है, परस्तारों को ढूंढ रहा है। इसका मतलब है कि वो है नहीं है, या फिर बहुत थोड़े हैं जो सच्चे परस्तार हैं। आज आपको गाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुदा चर्चेस में ढूंढ रहा है, असेंबलियों में ढूंढ रहा है, घरानों में ढूंढ रहा है, खानदानों में ढूंढ रहा है। खुदा तो ढूंढ रहा है कि किसी घर में मुझे कोई परस्तार मिल जाए। खुदा तो ढूंढ रहा है कि किसी गली में मुझे कोई परस्तार मिल जाए। खुदा तो ढूंढ रहा है कि किसी असेंबली में, किसी कांग्रीगेशन में कोई सच्चा परस्तार मिल जाए। वोकल की बात नहीं हो रही, इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही, एको सिस्टम की बात नहीं हो रही, साउंड सिस्टम की बात नहीं हो रही, डीजे की बात नहीं हो रही। यहां तो बात हो रही है उस मुतलाशी शख्स की। ओ प्रेज द लॉर्ड, जो खुदा से प्यार करता हो। हालेलुया। जो खुदावंद यीशु मसीह से सच्चा प्यार करता हो, उसको खुदावंद ढूंढ रहा है। खुदावंद ढूंढ रहा है भाइयों और बहनों। मुझे यकीन है कि आप में से कोई एक शख्स है, कोई एक बहन है, कोई एक भाई है, जो इस बात को महसूस कर रहा है कि वो मैं हूं जिसे खुदा ढूंढ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो गलबे और फतह और जिंदगी की नदियां जारी करना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितनी प्रायोरिटी दी है खुदा ने इस बात को, परस्तार को। हालेलुया। ओ भाइयों और बहनों, आपकी मिनिस्ट्री जो भी है, आपके प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, आपका बोझ जो भी आपके पास है, लेकिन खुदा ढूंढ रहा है परस्तार को। ऐसा परस्तार जो ये ना कहे कि मैं माइक के बगैर गा नहीं सकता। ऐसा परस्तार जो ये ना कहे कि मैं बहुत सारे साजों के बगैर गा ही नहीं सकता, मेरा वोकल ठीक नहीं, मेरा गला ठीक नहीं। खुदा आपके गले को नहीं देख रहा। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा तो आपके अंदर उस स्पिरिट को देख रहा है, उस मुतलाशी रूह को देख रहा है, जो खुदावंद को सारे दिल से, सारी ताकत से और सारी अकल से, सारी स्ट्रेंथ से, सारी अकल से प्यार करती है। हालेलुया। तो आज हमें खुदावंद के हजूर में इन चश्मों को कैसे निकालना है, इन कुओं में से जिंदगी के पानी को कैसे जारी करना है। आपकी प्रस्तिश, सच्ची प्रस्तिश। ये नहीं जो किताबों में ढूंढते रहते हैं, एक पेज इधर, एक इधर ढूंढते रहते हैं और उनको गीत ही नहीं मिलते। ओ भाई जी प्लीज, आप रूम में गाना शुरू करें। 2 लफ्ज बहुत है, हालेलुया कहना बहुत है, दूसरा प्रेज द लॉर्ड कहना बहुत है। ये 2 ही बहुत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ईमान रखता हूं कि जब आप खुदावन को पुकारते हैं, दिल से उसकी तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा माइक में गाएं, लेकिन आप किसी वक्त भी, किसी मकाम पर भी, आप अपनी जॉब पर है, अपनी ड्यूटी पर है, आप बस का इंतजार कर रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं, आप वो बहनें जो किचन में काम कर रही हैं,
किसी तरह से भी आप खुदावंद की तारीफ करते जाएं, हालेलुया, हम्द करते जाएं, ओ प्रेज द लॉर्ड कहते जाएं, ग्लोरी टू गॉड कहते जाएं, शुक्रगुजारी करते जाएं, हम्द के गीत गाते जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करते जाएं। आप रूह से मामूर होना सीख जाएंगे, आपके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, इस वक्त खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी रूह की मामूरी से मामूर करके इस्तेमाल करना चाहता है, आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यहां खुदा ने क्या कहा था? मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर, आज जरूरत है, जमा हो लोग। किसके लिए? जिंदगी के पानी के लिए। खुदा ने कहा इनको जमा कर इस जगह और मैं इनको पानी दूंगा। भाइयों और बहनों, आज जमा हो, खुदावंद के हुजूर में जमा हो। किस बात के लिए? यहां देखें, प्रस्तिश के लिए। यहां देखें, खुदा की तारीफ करने के लिए। जरूरत इस बात की है कि हम ढंग से, दिल से, सच्चाई से, वहां तो यही लिखा है कि रूह और सच्चाई से। जब मैं बात ढंग की कर रहा था तो मेरा मतलब था सच्चे दिल से खुदा की प्रस्तिश करें। हालेलुया, दिखाने के लिए नहीं, जरूरत के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ओ बोझ के साथ खुदा की दिल से, मोहब्बत से शुक्रगुजारी करें, प्रेज करें, उसकी तारीफ करें। फिर इसमें एक और बात भी है, दुआ भी है। ऐसी दुआ जो आपके अंदर से आपकी दुआ डिग करती है, उन कुओं को खोदती है जो जिंदगी और मामूरी के पानी को आपके अंदर जारी कर देगा। दुआ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि वक्त कम है, बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं कर सकता। फिलहाल आज हमने यही सीखा कि दुआ के जरिया से, प्रस्तिश के जरिया से, सिताइश के जरिया से, शुक्रगुजारी के जरिया से गीत गाकर खुदावंद की तारीफ करें। मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को देखता हूं कि उनके गीतों में खुदावंद यीशु का नाम नहीं। उनके गीतों में वो तारीफ कर रहे हैं, तूने ये आसमान बनाया, तूने ये जमीन बनाई, तूने ये कायनात बनाई, तू बादशाह है, लेकिन यीशु का नाम ही नहीं है, खुदावंद का नाम ही नहीं है, यहोवा का नाम ही नहीं है। और फिर गैर कौम के जो लोग हैं, जब वो गीत गाते हैं, वो तो खास तौर पर ये कंडीशन रखते हैं कि देखें जी, हम आपके लिए गीत गाएंगे लेकिन नाम नहीं लेंगे खुदावंद यीशु मसीह का। तो भाइयों और बहनों, उसी के नाम से तो ये कुएं खोदते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी का नाम है जो सारे आसमान और जमीन पर किसी और को नहीं बख्शा गया। वही तो सच्चा नाम है, वही तो रिहाई देता है, वही आजाद करता है, वही बंधनों को तोड़ता है, वही जुओं को तोड़ता है। आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी प्रस्तिश है, आज ये गौर करने की जरूरत है। आप दूसरों से प्रस्तिश करवाते हैं, दूसरों को दब के, मार मार के, दूसरों को डांट डांट के आप करवाते हैं। खुद आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी प्रस्तिश है, बताइए जी। आपकी पर्सनल लाइफ में आप खुदा की कितनी प्रस्तिश करते हैं? हम खुदा की कितनी पर्सनल लाइफ में कितनी प्रस्तिश करते हैं? सिर्फ स्टेज पर, सिर्फ इतवार के रोज, सिर्फ 2 घंटे के लिए, या बाकी जिंदगी भी हमारी प्रस्तिश से और सिताइश से और शुक्रगुजारी से भरी है? तो आइए हम इस पैगाम पर गौर करें। खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर से जिंदगी की पानी नदियां जारी हो जाए, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं। हम हर वक्त रूह में मामूर, और आपको मालूम है फिर रूह की जो मामूरी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हालेलुया, उसके क्या फ्रूट्स हैं। फिर आपके अंदर इत्मीनान रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको गम, तलवार, मौत, भूख, नंगापन, क्राइसिस खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि आप प्रस्तिश करने वाले बन गए हैं और आप रूह से मामूर हो गए हैं, और आप और खुदावंद का रूह एक है। हालेलुया, यीशु के नाम की तारीफ हो। आइए खुदावंद की तारीफ करना शुरू करें, हर वक्त उसको पुकारना शुरू करें। सो इससे पहले कि मैं इस मैसेज को यहाँ पर रोकूं, आइए दुआ करना शुरू करें। इसको मैं बंद करूं इस मैसेज को, आइए दुआ करना शुरू करें और गीत गाना शुरू करें कि ऐ कुएं तू उबला। हालेलुया,
Oh, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tareef ho. Praise the Lord. Hallelujah. Tareef ho. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. اے خداوند یسو تو زندگی ہے. اے خداوند یسو تو میری شفا ہے. اے خداوند یسو تو میری رہائی ہے. اے خداوند یسو میں تیرے وسیلہ سے تیرے باعث غالب آیا ہوں. اے خداوند یسو تو نے دشمن کو کچل دیا ہے. اے خداوند یسو تو نے دشمن کو مٹا دیا ہے. گیت گاتے ہیں. آپ کے 2 جملے ہی کافی ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ پریز دا لارڈ. تعریف تعریف. ہاللیلویہ تیرا شکر ہو. ہاللیلویہ تیرا شکر ہو. اسپرنگ اپ او ویل اسپرنگ اپ او ویل اسپرنگ اپ او ویل اسپرنگ اپ او ویل. اے کنویں ابولا اے کنویں مجھے معمور کر دے اور روح کے چشمے جاری ہو جائیں. زندگی کے چشمے جاری ہو جائیں. زندگی کے سوتے جاری ہو جائیں. ہاللیلویہ. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. God bless you. Hallelujah. Amen.